हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार पटेल, लेजर पाइल्स फिस्टुला एंड फिशर एक्सपर्ट। आइए आज हम लोग एक रियल पेशेंट के बारे में बात करते हैं जो मेरी ओपीडी में आया था। यंग 32 साल का लड़का, उत्तर प्रदेश से। उसकी हिस्ट्री थी कि 2021 में लॉकडाउन के आसपास उसको जो है एक पैर ने ले लिया। लैट्रिन के रास्ते के पास कुछ दर्द और कुछ उभार सा, सो कॉल्ड उसकी लैंग्वेज में कुछ हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ। सो उसने किसी केमिस्ट के पास जा करके और एक हफ्ते की दवाई खाया और वो ठीक हो गया। और 3 महीने तक उसे कुछ नहीं हुआ। 3 महीने के बाद फिर सेम प्लेस पे, उस जगह उसको फिर से पेन और हल्का सा कुछ दर्द के साथ साथ कुछ उसे एक थोड़ा सा बनने का एहसास हुआ, जो उसने फिर कहीं गया हुआ किसी छोटे मोटे डॉक्टर के पास, और वो उसमें यहाँ से फिर पस डिस्चार्ज लगा होने। ऐसे करके उसने 3-4 महीने निकाल लिए कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, और वो ठीक नहीं हुआ। फिर वो कहीं और गया जहाँ उसे ये बताया गया कि आपको फिस्टुला हो गया है। उसने वहाँ गया और ऑपरेशन करवाया और उसे वो सही नहीं हुआ, और ऑलमोस्ट उसने 2 साल ऐसे निकाले। सो कुल मिला जुला के वो ऑलमोस्ट करीब 3.5 साल बाद वो मेरे पास कल ओपीडी में आया था। मैंने उसे देखा और उसे ग्रेड 4 ट्रांसस्फिंक्टरिक हॉर्सू एब्सेस विद फिस्टुला बना हुआ था। सो ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में पेशेंट एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ। जब भी आप किसी को पेरीएनल एरिया में, चाहे वो पेन हो, चाहे कुछ पस डिस्चार्ज हो, या इवन स्लाइट डिस्कम्फर्ट हो, या इवन ड्यूरिंग आपको स्टूल शौच क्रिया के दौरान कोई स्पेशल समस्या ऐसी हो रही है जो रिकरेंट है, जो बार बार हो रही है, चाहे कोई भी XYZ समस्या हो, चाहे पेन हो, चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे कोई एक मस्सा सा समझ में आए, इसको नज़रअंदाज न करें। क्योंकि अगर रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, इसका मतलब किसी चीज का ये संकेत है और आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आप तुरंत सर्जन के पास जाएं, उनको समस्या बताएं। सर्जन विल एग्जामिन यू, आपको सर्जन देखेंगे और आपके डायग्नोसिस इस हिसाब से कंफर्म करेंगे और आपका ट्रीटमेंट प्लान। क्योंकि ये प्रोक्टोलॉजी जो एक सब्जेक्ट, एक ऐसा एक एरिया है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट्स हैं वो अपने सिम्टम को डिस्कस नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन या कुछ दोस्तों की सलाह पर कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, या किसी छोटे मोटे कहीं प्रैक्टिशनर के पास कुछ चले गए और जैसे तैसे समय निकाल देते हैं। जैसे मैं इस केस की बात करूं, जिस लड़के की बात कर रहा हूं, एक सिंपल एब्सेस जो ड्रेन हो सकता था, ठीक हो सकता था, लेकिन वो नहीं ड्रेन हुआ, नहीं ठीक हुआ, और लास्ट में वो फिस्टुला बना। और फिस्टुला भी बना एक ऐसा फिस्टुला जो ग्रेड 4 हॉर्सू, जो डेफिनेटली ऐसे फिस्टुला में रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है, अप टू 30%। ये बहुत जहाँ पे फिस्टुला के रेफरल सेंटर है या जहाँ पे फिस्टुला बहुत एक्सपर्ट के द्वारा की जा रही है, वहीं पर ये रिकरेंस रेट 30% के बिलो हो सकता है। अदरवाइज ये नॉर्मल सर्जन अगर आपको कोई भी फिस्टुला सर्जरी करता है, ऐसे केसेस में आप ये मान लो कि 1/3 पेशेंट को रिकरेंस होगा ही होगा। सो इसलिए जब भी कोई ऐसी समस्या हो, कहीं छोटी मोटी जगह ना दिखाएं, हमेशा एक प्रॉपर सर्जन की, एक्सपर्ट की एक सलाह लें। जैसे कहें वो इन्वेस्टिगेशन, MRI या जो भी टेस्ट, उसको फॉलो करें, अपने कंडीशन को ठीक से समझें, एंड आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ प्रॉपर वर्कअप, जैसे आपको कहा जाता है वैसे आप करें। यही एक तरीका है इस बीमारी को सही टाइम पर समझ के इलाज करने का, जिससे रिकरेंस रेट को कम किया जा सके। क्योंकि एक बार चीज़ें अगर कॉम्प्लेक्स होंगी, फिस्टुला कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये डजेंट मैटर, ये इवन बहुत एक्सपर्टाइज के जगह पे जहाँ सर्जरी होती है वहाँ पे रिकरेंस रेट नील कभी नहीं हो सकता। नोबडी इन द वर्ल्ड कैन से कि मैं फिस्टुला जी सर्जन हूँ और मेरे से आज तक
कोई फिस्टुला सर्जरी का रेकरेंस नहीं हुआ। ऐसा कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है। सो इसलिए ये बात सिर्फ डॉक्टर के पार्ट पे नहीं है, पेशेंट के भी पार्ट पे है कि वो अपनी बीमारी को समझे और सही टाइम पर एक्सपर्ट की ओपिनियन लेके सही टाइम पे प्रॉपर एडवाइस को फॉलो करे। सो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिस किसी को भी ऐसी कोई समस्या है वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, फॉलो करे, जिससे कि आगे के लाइफ को इतना पेनफुल बेवजह न बनाया जाए, सही टाइम पर रहते हुए सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट करा लिया जाए, जिससे कि आगे की लाइफ अच्छी रहे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।